Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Weather. Today we are discussing about the review and view in Microsoft Office Word यानी WinWord के नाम से जिसे हम जानते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे रिव्यू और व्यू मेन्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे रिव्यू और व्यू हमारा यूज़ होता है इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, रिव्यू एंड व्यू मेन्यू हम करेंगे आज। तो सबसे पहले रिव्यू चेक कर लेते हैं। रिव्यू में पहला ऑप्शन होता है स्पेलिंग, शॉर्टकट की होती है F7। सपोज़ कीजिए मैंने कोई स्पेलिंग्स लिखी हैं यहाँ पे, बहुत सारी स्पेलिंग टाइप की हैं। लाइक गुड लिखा है मैंने बहुत सारी जगह पे, यहाँ पे ये सारे में मैंने गुड्स मेंशन किया है। अब गुड्स की स्पेलिंग होती है GOOD, गुड। कभी भी स्पेलिंग चेक करने से आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपने लिखा है वो कैपिटलाइजेशन में नहीं होना चाहिए, यानी कैपिटल वर्ड्स में नहीं होना चाहिए। जो भी लिखा हो वो सेंटेंस केस में या लोअर केस में लिखा हो, तभी आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अदर कैपिटल फॉर्म में हमारा कंप्यूटर रीड नहीं करता है किसी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक को। ठीक है, तो आप या तो F7 प्रेस करेंगे या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा, आपको गुड चेंज करना था तो गुड पे क्लिक किया मैंने। चेंज अगर मैं करता हूँ तो सिर्फ वन वर्ड चेंज होगा, 1 बाय 1 हमें चेंज करना पड़ेगा इस तरह से। अगर चेंज ऑल करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा एक साथ चेक हो जाएगा हमारा। ठीक है, जितनी भी जगह गुड गलत लिखा होगा वो सारी जगह पे वो करेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च वर्ड। रिसर्च में क्या होता है, इधर एक विंडो पैनल ओपन होके आता है। यहाँ पे आप जो भी वर्ड लिखेंगे, लाइक मैंने गुड ही लिखा है, और उसके बाद ये ग्रीन एरो बटन जो आ रहा है स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गुड से रिलेटेड सारे चीज़ें या कंडीशंस बताएगा कि गुड क्या है, एडजॉइंट है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, या जो भी उससे वर्ड्स हैं उसमें क्या होता है। देन हम इस पे क्लिक करते हैं थ्रेसलेंस पे, तो ये गुड्स के सिनोनिम्स बताता है। गुड है क्या, मतलब गुड जो है वो क्या है, और उसके रिलेटेड जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या है। जैसे हाई क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है, फर्स्ट क्लास है, सुपीरियर है, फाइन है, एक्सलेंट है। तो गुड की जगह पे हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन ट्रांसलेट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो गुड हमें ये बताता है कि गुड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको हिंदी चूज़ करना है। अदरवाइज किसी अदर लैंग्वेज आप क्लिक करोगे तो गुड का मतलब यहाँ पे जो भी होता होगा उस लैंग्वेज में वो बताएगा। इटैलिक में जो भी होता है वो बताएगा। देन हिंदी में जो भी होता है हमें इंडिया के अकॉर्डिंग देखना है, तो गुड मतलब अच्छा होता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे यूएसए इंग्लिश सेलेक्ट रहता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत सारी लैंग्वेज में वर्क करता है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग लैंग्वेज में वर्क करता है, मगर हमारा जो कंप्यूटर है वो इंडिया में यूएसए इंग्लिश या इंग्लिश में वर्क करता है। इसीलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट रहता है। इसको आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चेंज भी करेंगे तो प्रोग्रामिंग इस तरह की होती है कि वो इफेक्ट नहीं डालेगा। उसके बाद यहाँ पे ABC वाला लिखा हुआ है जो 1 2 3, इसको वर्ड काउंट बोलते हैं। यहाँ पे ये हमें वर्ड काउंट करके बताएगा कितने पेज लिखे हैं, कितने लिखे हैं विद स्पेस, कितने विदाउट स्पेस लिखे हैं, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, कितनी लाइन लिखी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें देगा। उसके बाद आता है कमेंट्स। किसी का भी कमेंट्स लिखना हो सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज इस वर्ड का मुझे कोई कमेंट्स देना है तो आप न्यू कमेंट्स पे क्लिक करेंगे। इधर एक कमेंट्स बॉक्स आ जाएगा, इसमें आप जो भी इस वर्ड से रिलेटेड लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने कहा इट इज़ अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अदरवाइज आप कोई और अदर कमेंट देना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक और नया कमेंट्स बना सकते हैं। A1 A2 इस तरह से कमेंट्स आ जाएंगे। जो भी इसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं कि आपने कमेंट्स कितनी तारीख को कितने बजे या कितने टाइम पे लिखा और क्या कमेंट्स लिखा, तो वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, अदरवाइज आप प्रीवियस कमेंट्स पे जा सकते हैं, पहले कमेंट्स पे ले जाएगा, उससे पहले कमेंट्स पे ले जाएगा, नेक्स्ट कमेंट्स अगले कमेंट्स पे ले जाएगा। डिलीट कमेंट्स को अगर डिलीट करना हो तो आप कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रैक चेंज ऑप्शन। यहाँ से ट्रैक चेंज लगा के आप किसी अदर हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से ट्रैक चेंज, और ये हमारा लाइन आ जाएगी। ठीक है, हटाना चाहते हैं तो यहीं से हटा सकते हैं, वापस नॉर्मल लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, वापस ट्रैक चेंज करके लिखना है तो वापस ट्रैक चेंज करने के लिखना शुरू कर देगा, हाईलाइट करना शुरू कर देगा। अदरवाइज वापस हम नॉर्मल लिख सकते हैं। कलर अभी रेड आ रहा है, आप चाहें तो चेंज ट्रैकिंग ऑप्शंस पे जाके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर सूट लगता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसी कलर में आ जाएगा। ये सारी इसकी सेटिंग्स हैं, शो
फाइनल देखना है, ओरिजिनल शो मार्कअप देखना है, ओरिजिनल देखना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स हैं, जैसा भी आप देखना चाहें। रिवाइनिंग पैनल में देखना है जो भी आपने ट्रैक चेंज में लिखा है, तो आप यहाँ पे रिवाइनिंग पैनल में देख सकते हैं खोल के। रिव्यूइंग पैनल यहाँ पे दिखा देगा। एक्सेप्ट देंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट पे, प्रीवियस पे जाना है तो ये हमारा प्रीवियस को खोल देगा। रिजेक्ट करेंगे तो उसको डिलीट कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद कोई भी दो डॉक्यूमेंट जो पहले से सेव हैं उनको आपको कंपेयर या कंबाइन करना हो तो आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे। देन कंपेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे जिनका भी आपको कंपेयर करना है, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने ले लिए दो डॉक्यूमेंट, हमारे कंप्यूटर में सेव होने चाहिए पहले से, ठीक है। उसके बाद आप ओके करेंगे तो आप यहाँ से दिखा देखो ये दोनों ऑप्शन बीच में आ जाएंगे, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट है मेरा, दूसरा डॉक्यूमेंट है मेरा रिजर्व डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं। एक देखना चाहते हैं तो शो ओरिजिनल कर देगा, रिजर्व वाला देखना चाहते हैं रिजर्व वाला, बोथ देखने हैं तो दोनों बोथ पे क्लिक करेंगे, इसमें दोनों का कंबाइंड आएगा, ठीक है। आप इसे क्लोज कर देंगे तो वापस आपको उसी पेज पे ले जाएगा जो आपका ओपन था। उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, जो भी आपने लिखना था लिख लिया पेज पे, और अब आप इसे चाहते हैं कि प्रोटेक्ट हो जाए, आपके सिवा इस कोई चेंजेस ना हो, जो भी पासवर्ड आपने दिया है वो आपको रिमेंबर रखना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे, नो चेंज में फिलिंग इन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देन स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको पासवर्ड देना है, अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ा, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड कराएंगे, ओके। अब आप इस पेज पे से ना तो कुछ चीज़ डिलीट कर सकते हैं, ना कुछ चीज़ लिख सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं, ना पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आपको करना क्या होगा, स्टॉप ऑप्शन पे जाना है आपको, जो पासवर्ड आपने मेंशन किया था वो पासवर्ड देना है, देन ओके करना है। तो ये हमारा वापस ओपन हो जाएगा और आप लिख सकते हैं फिर यहाँ पे। तो जिसको पता होगा पासवर्ड वही यहाँ पे काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था रिव्यू। उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा व्यू। व्यू में सब कुछ शो एंड हाइड्स है, लाइक पेज लेआउट आपको देखना है तो ये जो भी आपको शो हो रहा है पेज, ये पेज लेआउट फॉर्मेट में हो रहा है। आप अगर फुल स्क्रीन कर देते हैं, सपोज कीजिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ मैं, रैंड की यूज़ कर रहे हैं, देन एंटर। 70 पैराग्राफ मैंने लिख लिए हैं। अब मैं पेज लेआउट फॉर्मेट पे हूँ, फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन व्यू आ जाएगा, यहाँ पे आप फुल स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद आता है वेब लेआउट, इंटरनेट पे पेज हमारा कैसा नज़र आएगा अगर हम डालेंगे इसे, तो यहाँ पे वेब लेआउट व्यू आ जाएगा। आउटलाइन व्यू डॉटेड पेज में कैसे आएगा, पैराग्राफ वाइज डॉटेड, यानी ब्लड्स वगैरह लगा के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद आता है ड्राफ्ट नॉर्मल सिंपल पेज, कैसे आएगा विदाउट पेज ब्रेक। नॉर्मली हम प्रिंट लेआउट रखते हैं क्योंकि हम प्रिंट की रिक्वायर्ड पड़ती है और पेज बाय पेज हम काम करना चाहते हैं। रूलर आपको शो करना है या हाइड करना है, ये जो रूलर आ रहा है 1 2 3 आपका स्केल्स टाइप का लिखा आ रहा है, इसको हटाना है या फिर वापस लाना है। गाइडलाइंस लगानी है, इस तरह की लाइनें अगर आपको चाहिए, या फिर यहाँ से हटानी है। डॉक्यूमेंट मैप, साइड में एक मैप टाइप का आ जाएगा। इसका बेनिफिट ये है जो भी आप हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे, लाइक आप यहाँ पे कोई हेडिंग बना रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, होम से जाके मैं हेडिंग 1 स्टाइल दे दिया तो वो हेडिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब कोई दूसरी हेडिंग बना रहा हूँ मैं, सपोज कीजिए यहाँ मैंने कोई दूसरी हेडिंग यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है, सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको हेडिंग 1 दे दिया तो दूसरी भी हेडिंग आ गई। ऐसी तीसरी चौथी जितनी भी हेडिंग आप ऐड करना चाहेंगे वो सारी यहाँ पे आएंगी। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ये आपको सीधा उसी हेडिंग पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये फ़ायदा है डॉक्यूमेंट मैप का। उसके बाद आता है थंबनेल्स, यहाँ पे पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 के फॉर्मेट में आप डायरेक्ट अगर पेज नंबर 6 पे जाना चाहते हैं तो सीधा क्लिक कर दीजिए, पेज नंबर 6 पे आपको लेके जाएगा। जूम कितने % आपको जूम करना है यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, कितना जूम करना है, अदरवाइज आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। 100% तो 100% स्क्रीन को कर देगा। 1 पेज तो सिर्फ एक दिखाएगा, 2 पेज एक साथ दोनों पेज को दिखाएगा। पेज ब्रेथ पेज की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमें दिखाएगा। उसके बाद न्यू विंडो, नई विंडो ओपन हो जाएगी सेम टू सेम इसी की तरह, बिल्कुल सी पहली वाली विंडो थी वैसे ही सेम दूसरी वाली विंडो हो जाएगी। दोनों को एक साथ मुझे अगर अरेंज करना है, अरेंज ऑल कर सकते हैं। साइड बाय साइड देखना है तो साइड बाय साइड को हम व्यू कर सकते हैं, जैसा भी आप देखना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। साइड बाय साइड नहीं देखना तो फिर वापस वैसे ही कर सकते हैं। रीसेट विंडो पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है, जैसी थी वैसी हो जाएगी। स्विच टू विंडो, पहली विंडो पे जाना है या फिर मुझे सेकंड विंडो पे आना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है मैक्रो। मैक्रो क्या काम करता है, मैक्रो हमारा रिकॉर्ड का काम करता है। मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम और डिफरेंट टाइम्स पे उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड कैसे करना है, मैक्रो पे आप क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है आपको। यहाँ पे मैक्रो का आप नाम देंगे, लाइक कॉपी मैंने एक नाम दे दिया,
आप चाहें तो कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट्स बना सकते हैं इस तरह से। नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे क्लोज कर दीजिए, रिकॉर्ड मैक्रो होना शुरू हो जाएगा। नाम आपने दे दिया था, जो भी आप लिख रहे हैं अब वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होने के बाद जब आप जितना रिकॉर्ड करना चाहें उतना रिकॉर्ड करने के बाद स्टॉप करेंगे, यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जहाँ पे आपको इस लाइन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे। उसके बाद मैक्रो पे जाने के बाद व्यू मैक्रो करेंगे, ना आएगा कॉपी, देन रन करेंगे तो वो सेम लाइन जो आपने जहाँ तक रिकॉर्ड की थी वो आपकी यहाँ पे पेस्ट एज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है ये कॉपी वाला तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैक्रो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो ये था हमारा रिव्यू एंड व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। आई होप आपने ढंग से यूटिलाइज़ किया होगा इसको। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सारी वीडियो, और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।